डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी में निर्धारित चैप्टर कैकेयी का अंताप। इस कविता के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में कैकेयी किस प्रकार से विलाप करती है, किस प्रकार से अपने पुत्र का दोष ना मानकर स्वयं को दोषी मानती है और राम के सम्मुख बार बार याचना करती है, विनती करती है कि आप इस वन से लौट चलें और मेरे पुत्र पर आरोप ना लगाकर मेरे कृत्य का आरोप मेरे ऊपर ही लगाएं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बड़ी मार्मिक करुण दशा का वर्णन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इस चैप्टर में आपको मैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताता रहूँगा, आप उनका अवलोकन करते रहेंगे और आपको काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसे काव्यगत विशेषता भी कहते हैं, तो काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य के तत्व जिसके अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली इन सभी का भी आपको वर्णन करा दिया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता कैकेयी का अंताप। आपको स्क्रीन बोर्ड पर कविता दिखाई पड़ेगी और मैं उनकी व्याख्या करता रहूँगा। आइए प्रारंभ करते हैं कैकेयी का अंताप। कैकेयी का अंताप प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को सन 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है और इसी संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत इसे आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अर्थात तदनंतर उसी समय के अंतर में, अर्थात उसी समयान के बीच में बैठती है सभा बैठ जाती है। उटज माने कुटिया के आगे बैठती है जहाँ भगवान श्री राम अपना स्थान बनाए हुए थे। नीले वितान माने होता है आकाश, तो नीले आकाश के तले माने नीचे दीप बहु जागे, जैसे बहुत सारे दीपक टिमटिमा रहे हों। टकटकी एकटक, निगाहों को एकटक लगाए हुए। नयन सुरों माने देवताओं के नेत्र लगातार वही पृथ्वी में नीचे ही देख रहे थे। परिणाम उत्सुक कि क्या परिणाम होगा इसकी उत्सुकता में। भयातुर, और वे भयातुर भी थे, अर्थात भय से आतुर व्याकुल भी थे। उत्फुल्ल पर करौंदी, कहती है उत्फुल्ल माने इस प्रकार से प्रसन्नता को प्रकट करती हुई करौंदी, अर्थात करौंदा के कुंज लताएं वायु रह रहकर, करौंदी से सुंदर पुष्पों की सुगंध भी रह रहकर उस सभा में पहुंचती थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और सभी को पुलकित और रोमांचित अपनी महक से कर देती थी। वह चंद्रलोक था। तब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उस प्रकार उस समय वह चंद्रलोक था। कहाँ चांदनी वैसी, और कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं था। ऐसा चंद्रलोक के समान वह चांदनी बना हुआ था। और
प्रभु बोले। और तभी भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, गिरा माने उनके वचन, गंभीर भयंकर, निर्निधि माने सागर के समान उनकी गर्जना करने वाले उनके बोल शब्द तभी निकलते हैं। भगवान राम बोलते हैं उसी समय अंतराल में। आगे की पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि जिसे अकंटक राज्य मिल गया हो, अर्थात बिना किसी रोक टोक के जिसे राज्य मिल गया हो, उसकी और इच्छा क्या हो सकती है। तो भरत भी व्यंग करते हैं, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। तब भरत कहते हैं कि तुमने इस तरु, इन वृक्षों के नीचे, इस अरण्य अर्थात जंगल में बसेरा प्राप्त किया, अपना स्थान बना लिया है। इससे बढ़कर मेरी इच्छा क्या होगी। रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। कहते हैं और क्या, अभिप्सित इच्छा, शेष माने बाकी, तदप क्या मेरा, और भी कोई मेरी इच्छा अब भी क्या कोई बाकी रह गई है। अर्थात भरत व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। आगे भरत कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तो इस प्रकार से भरत अपने बड़े भ्राता राम से कहते हैं, भरत कहते हैं तन, तन अर्थात शरीर, तड़प तड़प कर व्याकुलता में, जिसने अपना शरीर व्याकुलता में अर्थात वियोग में तड़प तड़प कर तात पिता ने त्याग दिया, वो उसकी और क्या इच्छा रह सकती है। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, तब भी इस अभागी की क्या कोई इच्छा रह सकती है। हे बड़े भ्राता, हाँ इसी अयस के हेतु, जनन माने जन्म, शायद इसी अपयस के हेतु, अयस माने अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज माने अपनी, जननी माने माता के, अपनी ही माता के हाथों शायद मेरा हनन होना था, मेरा जो है अपयश मुझे प्राप्त होना था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। तब वह कहता है, भरत कहते हैं अपने भरत कहते हैं कि अब कौन सी मेरी इच्छा बाकी रह गई है। फिर कहते हैं कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया, अर्थात जिसके घर में आपस में कलह हो, उसका तो पूरा संसार ही नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। तब भरत कहते हैं मेरे अपनों ने स्वयं, मैंने मेरे मन से मैंने अपना मुँह फेर लिया है, अर्थात मेरे अपनों ने भी आज मुझसे दूरी बना ली है। हे यार बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे यार, हे बड़े भ्राता तुम ही बता दो अब भी क्या कोई मेरी इच्छा शेष बची है। इतना जब भरत कहते हैं तब भगवान राम, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर भी जननी जान न पाई जिसको। अर्थात कहते हैं उसके आयस, उसकी यश की था किसको मिल सकती है। जब भरत इतना कहते हैं तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान राम रथ गले से लगा लेते हैं, रोदन जल से और आंसुओं से बहते हुए जल से सविनोद और अत्यधिक प्रेम पूर्वक उन्हें क्या करते हैं, सींचते हैं। भगवान राम कहते हैं उसके आशय की था मिलेगी कि किसको। कहते हैं हे भरत, उसके आशय की, उसके हृदय की था गहराई किसको मिलेगी, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। आज तक जान नहीं पाई हो तो उसके हृदय की गहराई कोई और क्या जानेगा। ऐसा भगवान राम भरत को समझाते हुए कहते हैं। तब आगे उसी समय कैकेयी उनके बात को सुनकर बोलती है, कहती है
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अर्थात यह कैकेयी कहती है कि अगर यह बात सत्य है तो अब तुम लौट चलो घर को। हे श्री राम, लौट चलो, तुम वापस मेरी बातों को असत्य मान लेना। चौंके सब सुनकर अटल माने कभी न टलने वाले उस कैकेयी के जो स्वर थे, जो वचन थे, जिसने राम के लिए वनवास मांगा था, उसके उस वचनों को सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। देखा और सभी रानी की ओर अचानक देखने लगते हैं कि अरे यह कैकेयी किस प्रकार से वार्तालाप कर रही है। ये तो पहले कैसे राम को वनवास दिला रही थी और आज कैसे बोल रही है। और तब उसकी स्थिति क्या थी? वैदव्य, असंख्य तरंगा माने असंख्य जैसे तरंगे दिखाई दी। वैदव्य विधवा, तुषारावृता सफ़ेद जैसे चादर ओढ़े हुए, यथा विधुलेखा जैसे चंद्रमा की सफ़ेद दूधिया रोशनी हो। बैठल तथापि असंख्य तरंगा, और बैठी हुई थी उस अचल कभी न चलने वाली, तथापि और भी असंख्य तरंगा जैसे माने बहुत सारी तरंगे हों। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, और वह सिंहिनी जो कभी अपनी यश से, अपनी वीरता से शत्रुओं को भी परास्त करती थी, अब इस समय मानो गोमुख से निकलने वाली गंगा हो, अर्थात अल्प स्थान वाली हो, उसका जैसे वह संकुचित हो गई हो। तो इस प्रकार से असंख्य तरंगा का अर्थ असंख्य तरंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।